और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया और ये अवसर दिया कि आज हम उसके निकट आएं और अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को शुक्रिया अदा कहें। ये वक्त है जब हम सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों के हाथों में सौंपेंगे ताकि आज पवित्र आत्मा हमें ले चले। हम उन भली बातों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है हम अधिकाई के साथ अपने जीवन में देखें। अलबामा शाराबा खूरे बे शमा खारा बराबा। पवित्र आत्मा हम में से हर एक के जीवन को इस समय ले चले ताकि हम उसकी भलाइयों को, उसकी शांति को, उसके प्रेम को अपने जीवन में अधिकाई के साथ देखें और अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को शुक्रिया अदा कहें। इस समय परमेश्वर पर विश्वास करें, वह अपनी सामर्थ मेरे लिए आपके लिए भेजते हैं। और रे बा माशा खारा बा, वह अपनी सामर्थ मेरे लिए और आपके लिए भेजते हैं अपने वचन के द्वारा। आज वो अपने वचन को भेजकर मेरे और आपके जीवन को अपनी सामर्थ से भरेंगे ताकि हम आप एक मजबूत ज़िंदगी उसके अनुग्रह में जिएं और उसकी आत्मा हमें मजबूती से मजबूती की ओर ले जाए। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आज अपने जीवन के किसी भी बात के लिए चिंतित ना हो, लेकिन अपने परमेश्वर का धन्यवाद दे क्योंकि उसने मुझे कहा है, आपको कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझको तेरा ध्यान है। हाँ, उसे आपका ध्यान है, मेरा ध्यान है, अपने वचन का ध्यान है जो उसने मुझे और आपको दे रखा है ताकि हम उस पर अपनी आशा और उम्मीदों को रखें उसके वचन के अनुसार, क्योंकि उसका वचन ही सच है, उसका वचन ही पवित्र है, उसका वचन ही उसके हृदय को प्रकट करता है। और उसने एक बार फिर से अपना वचन हमें आज भेज करके मजबूत बनाना चाहा है, इसलिए अपने सरों को झुकाएं, धन्यवाद दें उसके आज के इन तमाम वचनों के लिए। वह अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करता है, मुझको चंगा करता है। हाँ, हम उसकी चंगाई के गवाह हैं। उसने हमारे जीवनों को अपनी भलाइयों से तृप्त किया है, हमारे शरीर को चंगा किया, हमारे जीवन की परिस्थितियों को चंगा किया, हमारे मन को चंगा किया है। हाँ, वो अद्भुत है, वो योग्य है, उसकी महिमा करें। वो परमेश्वर है, पराक्रमी पिता है और आगे भी मेरे और आपकी सहायता करने के लिए पूरी रीति से तैयार है क्योंकि वह मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से। हो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। हो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो? क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो? यीशु बुलाता कलवरी से, क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो? यीशु बुलाता कलवरी से, हो हाथों से थामने प्यार और शांति देने, वो है बुलाता कलवरी से। हो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर
पकने तक वो होगा साथ साथ। बाल तेरे पकने तक वो होगा साथ साथ। माँ है भूल सकती, वो ना भूलेगा। बाल तेरे पकने तक वो होगा साथ साथ। माँ है भूल सकती, वो ना भूलेगा। हाँ यीशु पास आवो, प्रेम अनुपम पावो। प्यार यीशु मसीह का ही बचाएगा। हो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। हो धन्यवाद। हे हमारे जीवित खुदावंदा यीशु मसीह, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आपने हमें ये ज़िंदगी बख्शा। आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके पास एक बार फिर आ सकें, आपके उन वचनों को पाने के लिए जो आज आप हमें देने वाले हैं। क्योंकि आपका वचन हमें शांति देता, आपका वचन हमारी अगुवाई करता, आपका वचन हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदा बाप, क्योंकि आपका वचन कभी नहीं टलता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन आपका वचन नहीं टलेगा। धन्य है वो जो आपके वचन पर भरोसा करता है। धन्य है वो जो आपके वचनों को मानता है। धन्य है वो जो आपके वचन का आदर करता है, क्योंकि आप जो आपके वचनों को मानते हैं परमेश्वर, आप उन्हें धन्य कहते हैं। यीशु अल्लाह हिलबू मामा राकेशी रे बाबा शालमा खुश अलबा हिबे। होने दे आज हम में से हर एक का जीवन आपके वचन को मानने वाला हो। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदय में अपने वचन को लिख दीजिए, ताकि हम आपकी आत्मा के द्वारा स्ट्रेंथन हो, मजबूत किए जाएं परमेश्वर। और आज आपका वचन हमें ले चले। आज आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला हो। प्रभु, हर एक अंधकार की शक्ति जो हमारे मार्ग को आपके रास्ते से प्रभु भटकाना चाहती है, ओ पाखेर लहू उशी अल्लाह लबो मारा है बेश रे खोश खाल लबे हुआ। मैं यीशु के नाम से उन तमाम अंधकार की शक्तियों को घुड़कता हूँ और आदेश देता हूँ, चले जाओ परमेश्वर के लोगों के जीवनों से, हम में से हर एक के जीवन से तुम दूर रहो यीशु के नाम से। हमारे जीवन के हर क्षेत्र से, हमारे परिवार से, हमारे वर्तमान से, हमारे भविष्य से, और परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करे। ओ माला हिल हो रे लबा मा शक हो रे। हम अपने आप को और अपने तमाम लोगों को जो इस प्रार्थना में शामिल है और हमारे तमाम प्रियों को हम आपके विश्वासियों के हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, दुआ करते हैं। खुदा बाप, आज आपका वचन जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो वचन किसी भी जगह पहुंच सकता है, आपका पवित्र आत्मा जो किसी भी जीवन को छू सकता है, बदल सकता है, हर भटके रास्तों से उन्हें फेर कर आपके रास्ते पर ला सकता है। और हे वापस मन अपना हाथ बढ़ाए और अपने सामर्थ्य के द्वारा अपने लोगों की सहायता करें, हम सभी की मदद करें। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। और आज का वचन जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से पाते हैं,
तो ये सचमुच में आशीष की बात है जो पवित्र आत्मा आज मेरे और आपसे बातचीत करना चाहता है। जब परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको आगे ले जाना चाहता है, जब परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको अगुवाई करना चाहता है। बाइबल में एक बड़ी खास बात है, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से बातें की और अपने पवित्र आत्मा के विषय में बताया जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के जीवन में भेजने वाले थे। और जब हम यूहन्ना और उसके 16 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, 16 अध्याय के 13 और 14 वचन में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। देखिए, बड़ी खास बात जो यीशु मसीह अपने चेलों के जीवन में पवित्र आत्मा के विषय में बताना चाहते थे। उस समय तक पवित्र आत्मा अपनी परिपूर्णता से परमेश्वर के लोगों के ऊपर नहीं भेजा गया था, क्योंकि ये एक अद्भुत आशीष है और ये आशीष का मूल्य यीशु उस क्रूस पर चुकाने वाले थे। यीशु इस आशीष का मूल्य उस क्रूस पर चुकाने वाले थे, इस आशीष का दाम यीशु चुकाने वाले थे, ताकि जब यीशु मसीह उस दाम को चुका दें उस क्रूस पर, तो परमेश्वर का आत्मा सामर्थी तौर से हर एक के जीवन में व्यक्तिगत तौर से आ जाए, क्योंकि यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर से हर एक मनुष्य के पाप को शुद्ध करते हैं। व्यक्तिगत तौर से प्रत्येक 1 to 1 हर एक इंसान के लाइफ के लिए खुदावंदा यीशु मसीह हर एक के इंडिविजुअल पाप के लिए, हमारे प्रत्येक के व्यक्तिगत पाप और धर्म जो हमने किए अपने जीवन से, अपनी जबान से, अपने विचारों से, यीशु ने उन एक एक के पापों की सजा को उस क्रूस पर उठाया और तब हमारी जिंदगी के लिए परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने इंडिविजुअली देने का निर्णय लिया, क्योंकि परमेश्वर हम में से प्रत्येक से 1 to 1 रिलेशन चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम सभी के साथ परमेश्वर का व्यक्तिगत संबंध हो। परमेश्वर की इच्छा है कि वह आप में, मुझ में निवास करे और हमारे जीवन की अगुवाई करे। हाँ, इसलिए पवित्र आत्मा के विषय में यीशु बहुत ही ज़्यादा वर्णन करते हैं इससे पहले कि वो अपने चेलों से अलग हों, क्योंकि आने वाले वक्त में यीशु मसीह अपने चेलों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि क्रूस की मृत्यु उन्हें सहना था और उस क्रूस की मृत्यु के बाद वो स्वर्ग में चले जाते हैं और अपना काम, उद्धार का काम यीशु पूरा करने वाले थे। और इसलिए यीशु मसीह इससे पहले कि वो उस कार्य के लिए आगे बढ़ जाते हैं, अपना जीवन व्यक्तिगत जो मनुष्य शरीर में होकर यीशु इस पृथ्वी पर थे अपने चेलों के साथ, उस संगति से यीशु अब दूर होने वाले थे। अपने चेलों को वो एक प्रकार से, उनके चेले अब उनको नहीं देख पाते, उनसे नहीं डायरेक्टली बातचीत कर पाते हैं, और इसलिए यीशु मसीह उनको बताना चाहते थे कि आने वाले वक्त में कोई होगा जो यीशु की ओर से बातें करेगा, यीशु की बातें करेगा, जो यीशु कहेंगे वही बातें वो कहेगा, यीशु की बातों में से लेकर उनसे बोलेगा, अर्थात यीशु खुद बोलेंगे अपनी आत्मा के द्वारा। और अब यीशु जो कि मनुष्य के बगल में थे, अपने चेलों के बगल बगल साथ साथ चला करते थे, अब यीशु अपनी आत्मा के द्वारा उनमें चलेंगे, उनमें निवास करेंगे, उनके अंदर, ना कि उनके बगल में। अभी तक यीशु उनके साथ साथ चला करते थे, लेकिन उनमें नहीं चला करते थे।
लेकिन यीशु मसीह उस क्रूस पर जब अपना जीवन देते हैं, वो अपनी आत्मा के द्वारा हम में निवास करते हैं। अब यीशु हमारे बगल में नहीं है, लेकिन हम में जीवित है। और यीशु मसीह का आत्मा जिसके द्वारा वो हम में जीवित है, वो पवित्र आत्मा है। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि मसीह का आत्मा तुम में जीवित है, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। यीशु मसीह इस वजह से जानते थे कि अब और भी एक गहरा रिश्ता मेरे चेलों के साथ मेरा होने वाला है। अभी तक तो यीशु एक अलग शरीर में है और उनके चेले अलग शरीर में, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा कि यीशु अपने चेलों के ही शरीर में उनके साथ निवास करेंगे। पवित्र आत्मा का मंदिर होगा उनका शरीर, उन चेलों का शरीर, और उन चेलों का ही शरीर नहीं वरन तमाम लोगों का जीवन परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाएगा, हर एक का शरीर जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। अब परमेश्वर अपने लोगों से दूर नहीं, लेकिन अपने लोगों में जीवित रहेंगे। और ये एक बहुत ही प्रभावशाली तौर से होने वाला था। और इसलिए यीशु अपने क्रूस के मृत्यु में जाने से पहले ही अपने चेलों को ये सारी बातें बताना चाहते थे। और यीशु मसीह एक खास तौर से इस बात को जानते थे, क्यों आवश्यकता है यीशु मसीह का उनके जीवन में आना, क्यों आवश्यकता है पवित्र आत्मा का उनके जीवन में रहना। क्योंकि यीशु जानते थे मनुष्य से नहीं हो सकता है कुछ, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और परमेश्वर से उन कार्यों को करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में आना चाहते थे। और इसलिए पवित्र आत्मा हमें क्या कहता है, परंतु वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। और यह आत्मा कहां से आएगा? परमेश्वर का आत्मा है ये। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। अलखारा लबा माशाबारा खुशेरे बेरा खारा रबा। आपने देखा है एक कार, जो कार पेट्रोल से चलती हो, उस कार को बिना पेट्रोल के आप खड़ा कर दें और कहें कि ये पेट्रोल आएगा और इस कार के अंदर जाएगा, फिर इस कार के अंदर एनर्जी आएगी, ये कार ईंधन प्राप्त करेगा और फिर ये कार चलने लगेगा। लेकिन वो पेट्रोल उस कार के बाहर हो तब तक वो कार चल नहीं सकता। लेकिन जब वो उस कार के अंदर उस पेट्रोल को डाला जाएगा, उससे इंजन उस एनर्जी को क्रिएट करेगा, उस ईंधन को प्राप्त करेगा, जिससे कार में एक एनर्जी जनरेट होगी। और फिर उस एनर्जी की वजह से उसका पूरा सिस्टम वर्क करना स्टार्ट करेगा, उसका इंजन शुरू हो जाएगा, उसके चक्के उस इंजन के माध्यम से चलाए जाएंगे, उस कार में मूवमेंट आ जाएगी, उस कार का चलना शुरू हो जाएगा। एक प्रकार से वो कार एक्टिवेट हो जाएगा। जो अभी तक वो कार एक मृत दशा में खड़ा है, वो कार एक तरह से जीवंत हो जाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब पवित्र आत्मा आएगा अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जब तक पवित्र आत्मा हमें नहीं पाया गया, तब तक हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते थे। लेकिन वो आत्मा जब हम में प्रवेश करता है तो हमें सत्य का मार्ग बताता है, और हम उस सत्य के मार्ग को जी रहे होते हैं। हम उसे तब जी रहे होते हैं जब पवित्र आत्मा हमें प्रवेश करता है। बाइबल में प्रभु ने क्या कहा? प्रभु कह सकते थे कि मैंने तुम्हें अपना वचन बताया है, जो सारी बातें सच्ची हैं। हाँ, परमेश्वर यीशु ने ही कहा पहले भी कि मेरा वचन सत्य है। लेकिन सत्य तो है परमेश्वर का वचन, लेकिन उस सत्य वचन को मानने की सामर्थ हम में कहाँ है? वो सत्य वचन
बाइबल में लिखा है, लेकिन वो सत्य वचन हमारे हृदय में मानने की सामर्थ कहाँ है? हमारे मन की चाहत कहाँ है? वो सत्यता जो परमेश्वर के वचन में है। हम कहाँ उस सत्य वचन को अपने जीवन में जीना चाहते हैं? क्योंकि वह सत्य वचन हम में नहीं है, वो तो प्रभु के वचन में है। हम में तो पाप का स्वभाव है और इसलिए हम पाप के स्वभाव को जीना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि इस पाप के स्वभाव को केवल मिटा देना काफी नहीं है, लेकिन इसके जगह अपनी आत्मा को उनके जीवन में देना जरूरी है, ताकि अब इनके पास मेरे पवित्र आत्मा का स्वभाव हो। अब मेरे सामर्थ्य के द्वारा इनका जीवन जीवित हो। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं वो सत्य का आत्मा आएगा और सब बातें तुम्हें बताएगा। और सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। परमेश्वर का आत्मा जानता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। सारी बातें परमेश्वर को मालूम है, लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो बाइबल हमें क्या बताती है? आने वाली बातें बताएगा। यीशु मसीह ने भी आने वाली बहुत सारी बातें बताई अपने चेलों को कि अंत के दिनों में क्या होगा। देश देश पर चढ़ाई करेंगे, बहुत ज्यादा भूंडोल होंगे, भूकंप आएगा, आफत का दौर होगा। बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने बताई। लेकिन यीशु मसीह बताते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। परमेश्वर का धन्यवाद दें, जो बातें लिखी हुई थी वह हम में लिखी नहीं हुई थी। जो बातें किताबों में लिखी हुई थी, जो यीशु कह रहे थे शब्दों के माध्यम से, वो चेलों के दिल में नहीं लिखा जा रहा था। वो उस बात को सुन रहे थे, लेकिन उनके अंदर वो बातें भी आ नहीं रही थी। हाँ, वो सुन रहे थे, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा जब प्रवेश करता है तो वह उन्हें अंदर से उन बातों के लिए तैयार करता है। और जब उनके अंदर से वो बातें तैयार हो जाती हैं तो वह मन से परमेश्वर की इच्छा में चलने वाले लोग हो जाते हैं। तब वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ ट्यून होते हैं। कहीं पे आप समझ सकते हैं कि आपने रेडियो देखा है और या टीवी आपने देखा है, सैटेलाइट के माध्यम से बहुत सारे चैनल टेलीकास्ट हो रहे होते हैं, ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं। बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे प्रोग्राम सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारित हो रहे होते हैं। लेकिन आपका टीवी उसी प्रोग्राम को प्राप्त करता है जिस चैनल को आपने अपने टीवी में सेट कर दिया है। उस समय भी सैकड़ों चैनल्स आ रहे हैं, क्योंकि वो सैटेलाइट या वो जो दूर कहीं स्टेशन है वहाँ से बहुत सारी बातें प्रसारित हो रही हैं, लेकिन आप सुन वो रहे हैं जिसको साथ आपने ट्यून किया है या आपने जिसके साथ अपने आप को सेट किया है। आपका टीवी अब उस चीज़ को, उस बात को सुन रहा है जो बातें आपने, जिस चैनल को आपने लगाया है। और यही ट्यूनिंग है, यही ट्यूनिंग है, यही तालमेल बैठाना है। जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, परमेश्वर बहुत सारी बातें स्वर्ग से कह रहे होते हैं। हमें मालूम है कि वो बातें प्रभु ने कहा हुआ है, लेकिन हमारा मन अगर शैतान के साथ ट्यून है तो हम शैतान के चैनल को ही कैच कर रहे हैं। हम वही बोलते हैं जो शैतान बोलता है, हम वही करते हैं तो शैतान करता है, जो करवाता है वो। और इसलिए जब आप इस संसार को देखें तो ये दुनिया, संसार शैतान के साथ ट्यून्ड है। वो शैतान के साथ पूरी रीति से एक है और इसलिए उन्हें धोखा देना अच्छा लगता है, उन्हें अपने मतलब से मतलब है।
परमेश्वर का वचन वो पढ़ते हैं अगर, तो भी वो वचन उनके अंदर नहीं है, क्योंकि ये वचन उनके अंदर नहीं है। ये वचन केवल बाइबल में लिखी हुई है, क्योंकि उनका लाइफ परमेश्वर के साथ ट्यून नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी परमेश्वर के साथ जो प्रभु का आत्मा कह रहा है उस आत्मा का प्रवेश उनके जीवन में नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप में परमेश्वर के उस आत्मा को आने के लिए ट्यून नहीं किया। परमेश्वर तो अपना काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जब आप उसे अपने जीवन में, बाइबल में इसलिए यीशु बहुत आनंदित थे, यीशु बहुत आनंदित थे पवित्र आत्मा के विषय में बताने के लिए। जब वो अपने चेलों के पास से जा रहे थे, वो कह रहे थे मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो मैं भेजूंगा पवित्र आत्मा। वो चाहते थे स्वर्ग की सारी चीजें जो स्वर्ग में हो रही हैं अब वो मनुष्य के अंदर हो, अब उनके अंदर हो, जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। जो प्रोग्राम किसी टीवी स्टेशन में प्रसारित किया जा रहा है रिकॉर्ड करके, वही प्रोग्राम आपके घर में दिख रहा हो। आपका घर का टीवी, आपके घर का टीवी और वो प्रोग्राम दोनों ही बिल्कुल ही एक साथ मिल गए हों। अब आप भले ही दिल्ली में नहीं हैं, लेकिन आप दिल्ली में होने वाले उस 26 जनवरी के परेड को अपने घर में देख रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो वहाँ हो रही हैं वो आपको दिख रही हैं, क्योंकि आपका टीवी उस प्रोग्राम से ट्यून हो चुका है। आप स्वर्ग की बातों को तभी देख पाएंगे जब पवित्र आत्मा स्वर्ग के साथ आपको ट्यून करेगा। और आप स्वर्ग के साथ कब ट्यून होंगे, स्वर्ग के साथ आप कब एक होंगे? जब परमेश्वर का आत्मा आप में प्रवेश करेगा। और आप सोचें, एक अच्छी बात सोचें, यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? ताकि परमेश्वर का राज्य हम में हो। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने कहा स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। लेकिन यीशु मसीह की इच्छा थी कि अब हम स्वर्ग के राज्य हमारे बीच में केवल ना हो, लेकिन हम स्वर्ग के राज्य के भागीदार बन जाएं। हम परमेश्वर के किंगडम में प्रवेश करें, हम परमेश्वर के किंगडम के अंश हों। और ये तभी हो सकता था कि जब वो आत्मा जो यीशु में था वही आत्मा अब हम में हो, वही पवित्र आत्मा हम में हो। अब हम इस संसार के प्रोग्राम के साथ जीवन ना जिए, लेकिन हमारा चैनल चेंज हो जाए। अब हम यीशु मसीह के स्वर्गीय प्रोग्राम को अपने लाइफ में रिसीव कर रहे हो। प्रतिदिन आने वाली बातें जो पवित्र आत्मा की ओर से हमारे लाइफ के लिए है, वो परमेश्वर हमें प्रकट करे। अब आप समझ सकते हैं कि आपके घर में टीवी नहीं है और प्रतिदिन आपके घर में एक सीरियल आता है जिसके घर में टीवी है, और मैं आकर कहूँगा देखो तुम्हारे घर में टीवी नहीं है, लेकिन मैं उस सीरियल की सारी बातें तुम्हें बताऊँगा। मैं पूरी कहानी बताता रहूँगा, आज ये होगा, कल वो होगा, कल वो होगा, कल वो होगा। लेकिन वो व्यक्ति जो कभी उस धारावाहिक को देख नहीं रहा, उस चैनल को देख नहीं रहा है, वो कुछ समय बाद बोर हो जाएगा। वो कहेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तुम क्या कहते हो, इतनी बातें कह दी लेकिन कभी मैंने देखा ही नहीं, तो मुझे क्या समझ में आएगा। आप एक्साइटेड हो गए क्योंकि आप अपने घर में उस टीवी में उस तमाम प्रोग्राम को देख रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति जरा भी एक्साइटेड नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अपने घर में टीवी रखा ही नहीं है। उसे कुछ नहीं दिखता जो आपको दिखता है।
टीवी तो एक बाहरी चीज़ है जो आपके घर में रखी हुई होती है, लेकिन आत्मा आपके अंदर सबसे प्रमुख भाग है जो आपके अंदर है। आत्मा एक बहुत ही प्रमुख भाग है जो आपके अंदर है। आत्मा वो भाग है आपके जीवन का जो आपके मन की दशा को जानता है। और बाइबल हमें बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर के मन की बातों को जानता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के मन की बातों को जानता है। परमेश्वर ने अपने मन की बातों को आपके मन की बातों में डालने के लिए अपना पवित्र आत्मा आपको दे दिया, ताकि आप भी आने वाली बातें जो परमेश्वर की ओर से है जान सकें। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के मन की बातों को जानता है। जब वही आत्मा आप में परमेश्वर देते हैं तो उस आत्मा के माध्यम से परमेश्वर आपको भी बताते हैं कि आने वाली घटनाएं क्या होने वाली हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें मालूम है कि एक दिन यीशु मसीह आने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें मालूम है कि एक दिन स्वर्ग का परमेश्वर न्याय करेंगे सारी दुनिया का। ये सब होने वाला है। मतलब आपको पता है कि एक दिन फाइनल होगा, फाइनल वर्क होगा जो खुदा की ओर से अंतिम काम होगा जो खुदा ने ठहरा रखा है। वो इसी प्रकार से है जैसे कि आप क्लास 10 में एडमिशन लेते हैं और आपको बताया जाता है कि इस क्लास के अंत में तुम्हें एग्ज़ाम देना होगा और तुम क्लास 10 पास करोगे, लेकिन उस समय तुम्हें एग्ज़ाम देना होगा। आप इसलिए क्लास में पहुंच जाते हैं और आप एडमिशन ले लेते हैं, और आपको बीच में कभी नहीं बताया जाता कि आज तुम्हें क्या पढ़ाया जाएगा, आज तुम्हारे क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाने वाली हैं, इसके बाद तुम्हें ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इसके बाद तुम्हें ऐसा करना है, इसके बाद तुम्हें वैसा करना है। पूरे साल भर आपको तैयार किया जाना ज़रूरी है ताकि आप साल के अंत में अपने क्लास 10 के एग्ज़ाम को दें। यह ज़रूरी है। एक बच्चे को केवल आप क्लास में एडमिशन करा दें और बोले अंत में तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन उसे बीच में कभी आपने बताया नहीं कि आज क्या होना है, आज तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है, आज के बाद कल क्या होने वाला है, कल तुम्हें किन बातों की तैयारी करनी है। छोटे छोटे टेस्ट होंगे तुम्हें ये सारी चीज़ें इस तरह से पढ़नी है। बहुत सारी बातें जो उसको बताना ज़रूरी है। अगर उसे सिर्फ कह दिया जाए कि अंत में एक दिन तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा और तुम फिर क्लास 2 में चले जाओगे, क्लास 10 से क्लास 11 में चले जाओगे, और उसे बीच में कुछ भी नहीं बताया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे के पास बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा। शायद ही वो क्लास 10 से 11 में पहुंच सके, क्योंकि वो कहेगा अचानक से तुमने मेरा एग्ज़ाम ले लिया, मुझे साल भर कुछ बताया नहीं, मुझे क्या पढ़ाई करनी थी। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, यीशु आने वाले हैं। यीशु आने वाले हैं। यीशु मसीह इस संसार का न्याय करने वाले हैं। हमारा आप बड़े खुश होते हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, यीशु आएंगे, हमें ले जाएंगे। हमें ये बताया गया तुम क्लास 10 पास करोगे, तुम 11 में पहुंच जाओगे, और अचानक से साल के अंत में हमें कहा जाता है अब एग्ज़ाम दो। आप कहते हैं अचानक से कह दिया एग्ज़ाम दो, मुझे कुछ पढ़ा ही नहीं साल भर, तो मैं एग्ज़ाम क्या दूंगा। उसी रीति से एक दिन यीशु आ जाएंगे, बोलेंगे अच्छा चलो अब स्वर्ग में, अब तुम्हें ये सब कुछ करना था तो तुमने कर लिया। आप कहेंगे प्रभु मुझे नहीं मालूम था ये सब कुछ करना है, मेरे पास ऐसी सामर्थ नहीं थी, ऐसी ताकत नहीं थी, मैं कैसे करता। हाँ यही बात है, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा तुम्हें प्रवेश करेगा तो तुम्हें हर दिन की टीचिंग देगा, हर दिन की शिक्षा देगा, हर दिन के विषय में तुम्हें बताएगा कि तुम्हें आज क्या करना है, तुम्हें आने वाले समय में क्या करना है।
ओ यीशु मसीह आएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यीशु मसीह आएंगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन बाइबल में कहाँ लिखा है मैं कौन सा नौकरी करूँगा? मुझे नहीं पता। बाइबल में कहाँ लिखा है कि मैं कौन से स्कूल में एडमिशन लूँगा? मुझे नहीं पता। बाइबल में कहाँ लिखा है मुझे किस इंसान से शादी करनी है? ये मुझे नहीं पता। बाइबल में ये सब नहीं लिखा हुआ है। बाइबल में नहीं लिखा है मैं कहाँ पे जाकर सेटल हूँ, कौन से शहर में। बाइबल में ये भी नहीं लिखा है। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि आज की चुनौती जो है उसका सामना मैं किस रीति से करूं। मुझे नहीं मालूम। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि अगर बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मैं कहाँ कौन सा फ्लाइट कैच करूं, मैं कौन सा ट्रेन में रिजर्वेशन कराऊं, मैं कौन सा चर्च ज्वाइन करूं, मैं किस स्कूल में एडमिशन लूं, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं अपने कॉलेज में। ये बाइबल में नहीं लिखा है। आने वाली बातें हमें कौन बताएगा? ये सारी बातें हमें कौन बताएगा? हाँ, ये तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह आएंगे, यीशु हमें अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। लेकिन हम और आप स्वर्ग जाएंगे कैसे जब तक कि हम प्रतिदिन यीशु के साथ नहीं जिएंगे, जब तक हम यीशु की मर्जी के हिसाब से अपने क्लास के कोर्स को नहीं चुनेंगे। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, डॉक्टर डीजीएस दिनकरन अंकल अपने बेटे के भविष्य के लिए सोचते हैं कि मेरा बेटा क्या सब्जेक्ट पढ़े। ब्रदर पॉल दिनकरन उन दिनों बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनके दोस्त और उनके सारे लोग अपने प्रेजेंट के हिसाब से, अपने वर्तमान के हिसाब से अपने भविष्य की तैयारी में लगे हुए थे। हाँ, इन्होंने बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट ये हो गए तो बहुतों के ख्याल थे अब ये एमएससी करेंगे। लेकिन डीजीएस दिनकरन बहुत ही परमेश्वर के निकटता में जीने वाले परमेश्वर के जन हैं, और इसलिए डीजीएस दिनकरन अंकल ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु तू अगुवाई कर कि हमें क्या करना है। और तब परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के अनुग्रह से उन बातों को जानने और सीखने और समझने में मदद किया कि क्या होना है आगे, किस जगह उन्हें एडमिशन लेना है। और तब परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की कि इन्हें एमबीए में एडमिशन दिलाओ। और तब बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद ब्रदर पॉल दिनकरन एमबीए में एडमिशन लेते हैं। क्या आज हमारा पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं? हमें मालूम है यीशु मसीह आएंगे, एक दिन स्वर्ग हम जाएंगे, लेकिन हमारा एडमिशन क्या खुदा की मर्जी में है? हम कहाँ आगे किस कदम जाएं, हम किस ऑफिस में ज्वाइन करें, हम किस स्कूल में एडमिशन लें, हम किस कॉलेज में एडमिशन लें, हम किस कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट चुनें, हम आगे चल कर के किस जगह अपने घर को खरीदें, हम आगे चल कर के किस व्यक्ति से अपने अपने विवाह के लिए हम व्यक्ति को चुनें। क्या पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में ना हो तो क्या हम परमेश्वर के द्वारा आने वाली बातों को समझ सकेंगे? हमें तो ये बाइबल में लिखा हुआ नहीं मिलता है कि कौन से स्कूल और कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें बताने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार है। आप कहेंगे तो पवित्र आत्मा की क्या ज़रूरत है? मेरे पास तो खुदा ने अकल दी है, समझ दिया है, और इतने सारे मेरे ऊपर ज्ञानवान और विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछ लूँगा। प्रभु का धन्यवाद हो, आपको प्रभु ने ज्ञान दिया है और विद्वानों का बहुत ही बड़ा एक 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 ग्रुप दे दिया है जो आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक मसीही और एक गैर मसीही में क्या फ़र्क है? एक मसीही और एक गैर मसीही में क्या फ़र्क है? एक गैर मसीही के पास भी विद्वानों का जखीरा है, विद्वानों की बड़ी टीम बैठी हुई है। एक गैर मसीही के पास भी, एक मसीही और एक गैर मसीही में फ़र्क है पवित्र आत्मा का होना
और ना होना। परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने डैनियल को उस देश में रखा जिस देश में वो गुलाम था, डैनियल, और उस देश का राजा जो था बड़ा परेशान था, अपना सपना भूल गया था कि क्या मैंने सपना देखा, और वो जानता था कि मैंने बड़ा ही अजीब सा सपना देखा है, और वो परेशान था कि वो सपने का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। वो चाहता है मुझे सपना भी बता दे कोई और उसका अर्थ भी बता दे। लोग आते उससे पूछते हैं अपना सपना तो बताओ, तो हम आपको उसका अर्थ भी बता दें। सारे पंडित, सारे उसके दरबार के लोग आ गए, ज्योतिषी आ गए, सबने, बड़ा भीड़ था उनके उनके दरबार में, उस राजा के दरबार में। विद्वानों का ग्रुप बैठा हुआ था वहाँ, छोटे मोटे विद्वान नहीं थे वो, सारे महाविद्वान थे, सारे के सारे राजा के विद्वान थे, आप समझ सकते हैं। लेकिन राजा के सवालों का सॉल्यूशन नहीं था किसी के पास। राजा जो पूछ रहा है सब कंफ्यूज हो रहे हैं। ओ राजा, तू अपने सपने को तो बता, तो हम उसका अर्थ भी बता देंगे। राजा कहता है कि मुझे नहीं याद है मेरा सपना। वो कहते हैं ऐसी बात हो तो कोई भगवान ही है जो तुम्हें इस बात का, ईश्वर ही है जो तुम्हें इस बात का बयान कर पाएंगे, कोई इंसान नहीं कह सकता कि तुमने क्या सपना देखा था। हाँ, वहाँ पे सारे विद्वानों का ज्ञान फेल हो गया था। आप भी कहते हैं मेरे पास बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, लेकिन विद्वानों का ज्ञान फेल हो जाता है। और उस समय परमेश्वर का जन डैनियल, जो कि उस देश में गुलाम के तौर पर आया हुआ था, लेकिन उन्हें राजा के दरबार में रहने के लिए चुना गया था। डैनियल अपने 3 दोस्तों के साथ कहता है आओ हम दुआ करें। राजा को खबर भिजवा देता है, क्योंकि राजा जान चुका था कि कोई बता नहीं पाएगा, और इसलिए सबको कत्ल कर दो, ये बेकार हैं, क्योंकि ये मेरे मुसीबत के टाइम मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे, तो ऐसे ज्योतिषी और ज्ञानियों का यहाँ पे जमघट बना के मुझे क्या फ़ायदा, इसलिए इन सबको कत्ल करो। और इसलिए डैनियल पूछता है उस व्यक्ति से कि अच्छा क्या हो गया, राजा इतनी उतावली से ऐसे हुक्म को क्यों दे रहा है, हमें थोड़ा सा वक्त दो, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हम उसके स्वप्नों का अर्थ बताएंगे। और डैनियल अपने दोस्तों को साथ कहता है कि दुआ करो कि खुदा हमारे जीवन में इस बात को प्रकट करे, ताकि डैनियल और उसके दोस्त भी अन्य इन पंडितों के साथ नाश ना हो। और प्रभु का वचन कहता है जब उन्होंने दुआ की तो खुदा ने सपने के द्वारा डैनियल को ये बातें बता दी। आप देख सकते हैं परमेश्वर का काम। डैनियल को परमेश्वर ने बता दिया ये सब कुछ जो राजा ने अपने सपने में देखा था। प्रभु की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे बात करते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा। आप कह सकते हैं अच्छा ठीक है, अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, तो फिर ये सपने के द्वारा क्यों बात किया परमेश्वर? अगर परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा बात करते हैं तो उन्हें अपनी आत्मा के द्वारा बात करना था, तो फिर परमेश्वर ने उन स्वप्नों के द्वारा कैसे बातें की? हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, डैनियल उसका 2 अध्याय और उसके 17 वचन है, तब डैनियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग डैनियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा
प्रकट किया गया, तब डैनियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। राजाओं का अस्तर उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। यह वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। अब आप देखें बड़े खास तौर से डैनियल की लाइफ में परमेश्वर ने रात में दर्शन के द्वारा ये बातें प्रकट कर दी। ये है पवित्र आत्मा का काम। पवित्र आत्मा उन बड़े पंडितों का जो ग्रुप नहीं कर पा रहा था, ज्योतिषों का ग्रुप, वह पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उसे जाहिर कर दिया दर्शन के द्वारा डैनियल के लाइफ में। परमेश्वर की महिमा करें कि परमेश्वर इस वजह से मेरे और आपके लाइफ के लिए चाहते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा का काम हो। आज आपको नहीं पता किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस सब्जेक्ट को लेना है, आपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, ये परमेश्वर को पता है। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आप कहेंगे ये सब कुछ क्या इम्पोर्टेंट है मसीही जीवन के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अगर पता ही नहीं है कि किस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, आप कैसे पवित्र आत्मा के योजना में चलेंगे, कैसे आप परमेश्वर की भली योजनाओं में अपने जीवन में बिना मिस किए, बिना मिस्टेक के आप उसी डायरेक्शन पे चल जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं मेरी योजना भली है। अगर परमेश्वर ने आपको कहा कि कॉलेज ए में एडमिशन लेना, और आपने उस बात को नहीं समझा और आप जाकर कॉलेज बी में एडमिशन ले लेते हैं, तो क्या परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देंगे? आपने तो परमेश्वर की योजना को मिस कर दिया। जब आप बाइबल में देखेंगे तो ये बातें आपको मिलेंगी। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा वंश आकाश के तारों के समान, समुद्र के बालू के कणों के समान अनगिनत होगा। अब्राहम बहुत धन्यवादित हुआ प्रभु का। बहुत दिन गुजर गए, आगे चल कर के 10 साल हो गया, उनके पास कोई बच्चा नहीं। अब अब्राहम की औरत खुद कहती है, सारा, मैं तो बांझ हूं, हाजिरा से जो मेरी दासी है, मिस्र की है, वो उससे शादी कर, उसको अपनी पत्नी बना ले और उससे संतान प्राप्त कर। वो दोनों तैयार हो जाते हैं, इस विषय पर एक मत हो जाते हैं, और उन्होंने फिर उस हाजिरा से अब्राहम अपनी पत्नी उसे बना लेता है, और वो शादी करता है उससे। आगे चल करके क्या होता है? परमेश्वर कहते हैं ये मेरी योजना में नहीं है, ये मेरी योजना में नहीं है, तू मिस कर गया, तू मिस कर गया है मेरी बात को। आपके लाइफ में भी कई बार परमेश्वर ने कहा तू ये काम करना, बहुत सारे विद्वान आएंगे कहेंगे ये काम हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर हमारे हिसाब से वो काम ठीक लग रहा है, तुम वो काम करो। क्योंकि देखो हम विद्वानों की समझ बहुत बहुत पावरफुल है, और इसलिए उन्होंने आपको सजेस्ट किया और आपने अपना निर्णय बदल लिया। अगर ये निर्णय खुदा की ओर से था, जो आपने परमेश्वर की अगुवाई में पहले लिया था, आप मिस कर गए। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हाजिरा से जो बच्चा उत्पन्न हुआ, इस्माइल, उसकी लाइफ दुखदाई थी एक प्रकार से। उसे अपने पिता का साया नहीं मिला। कुछ ही समय बाद उसको निकाल दिया गया अब्राहम के पास से। परमेश्वर ने भी कहा उसे निकल जाने दे,
उसे निकाल दिया गया। हाजिरा आने वाले वक्त में अपने बच्चे को जब लेकर निकल जाती है, पानी खत्म हो जाता है, रोटी, उसके पास थोड़ा रोटी था और पानी थी, पानी भी खत्म हो गया। वो रो रही थी कि मेरा बच्चा मर जाएगा। देखिए उस दशा में पहुंच गई थी। बाइबल में आगे क्या लिखा, वो बच्चा जंगल में रहते रहते शिकारी बन गया, मतलब वो किसी घर में नहीं रह रहा था, वही जंगली माहौल में वो पला बढ़ा। और आगे लिखा है कि तब उसकी माँ ने उसके लिए एक स्त्री मंगवाई और फिर उसकी शादी हो गई। मतलब उसको एक फैमिली लाइफ नहीं मिला। और खुदा ने पहले ही कह दिया था कि इसका हाथ अपने भाइयों के खिलाफ होगा और इसके भाइयों का हाथ इसके खिलाफ होगा, ये जंगली गधे के समान होगा। मतलब इसकी जिंदगी कोई बरकतों से नहीं भरी होगी। हालांकि उसके उसके खानदान में 12 कुल होंगे, 12 और वो 12 कुल आगे बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन वो ब्लेसेड नहीं था क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में नहीं था। लेकिन वो इंसान ने अपनी योजना के द्वारा परमेश्वर की योजना सोच करके कुछ काम किए थे। आप जब खुदा की कार्य में, खुदा की बातों में नहीं पाए जाते हैं और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप जी रहे होते हैं, ठीक है मुझे ये वाला कोर्स कर लेना चाहिए था, खुदा ने सोचा आपको इंजीनियर बनाने के लिए, आप बन गए डॉक्टर। खुदा ने आपको सोचा कि आप पायलट बनेंगे और आप बन गए इंजीनियर। खुदा ने आपके लिए कुछ बिल्कुल ही परफेक्ट प्लान किया होता है, और जब तक आने वाली बातें आप ना समझें, आप कैसे परमेश्वर की आशीषों की परिपूर्णता को अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर आपको ना केवल आत्मिक बातों में अगुवाई करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस पृथ्वी पर केवल आत्मिक मनुष्य नहीं हैं, आप इस पृथ्वी पर आत्मिक मनुष्य हैं, लेकिन आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, अगर आप आत्मिक मनुष्य हैं तो आपको संसार के तमाम निर्णय भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में लेना जरूरी है, वरना एक संसारिक मनुष्य की तरह ही आप जी रहे हैं। आपको अपने फैमिली डिसीजंस को परमेश्वर की आत्मा में लेना जरूरी है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करना चाहता है। बाइबल में लिखा है, परंतु वह अथार्थ सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हारी अगुवाई करेगा, वह मेरी बातें तुम्हें बताएगा, वह अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, तुम्हें सत्य के मार्ग में ले चलेगा, वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कौन किससे सुनेगा? वो परमेश्वर। परमेश्वर जो प्लान करते हैं वो आपके लाइफ में अपनी आत्मा के द्वारा रिवील करते हैं, और उसी आत्मा के द्वारा जब आपकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से रिविलेशंस मिलते हैं तो आप परफेक्टली गॉड के विल में जी रहे होते हैं। आप परमेश्वर की इच्छा में बिल्कुल ही सही रीति से जी रहे होते हैं, और इसलिए पवित्र आत्मा का आपके जीवन में होना बिल्कुल ज़रूरी है। आपकी आत्मा अनुभव से पवित्र आत्मा की बातों को समझ सकती है, क्योंकि अनुभव से ही ये बातें मालूम चलती हैं। परमेश्वर खुद आकर सामने में खड़े होकर आपको बहुत कुछ अब नहीं कह रहे होते हैं, लेकिन वो आपके मन में उन बातों को डाल रहे होते हैं जो बातें खुदा की ओर से परमेश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए प्लान किया है। परमेश्वर अपने स्वर्ग की प्लानिंग को आपके लाइफ में अपनी आत्मा के द्वारा रिवील कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर के साथ ट्यून हो चुका है, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर के साथ मैच कर गया है। अब आप परमेश्वर के स्वर्ग से जो बातें प्रसारित की जा रही हैं वो आप सुन रहे हैं अपने घर पर, अपनी आत्मा में। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो आपको परमेश्वर अगुवाई करते हैं कि हाँ ये बातें मेरी ओर से हैं, ये बातें मेरी ओर से हैं, ये बातें मेरी ओर से हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है कि डैनियल दिन में 3 बार दुआ करता था।
लेकिन क्या प्रभु ने उसको केवल दुआ में अगुवाई किया? बाइबल में लिखा है जब वो रात में परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा उस पर वो सारी बातें प्रकट की। बहुत समयों में आप देखेंगे जब आप परमेश्वर के साथ ट्यून हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको विभिन्न माध्यमों से बताएंगे अपने जीवन की निर्णयों को जो आपके लिए खुदा ने रखा है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में पाएं, ताकि आपको पवित्र आत्मा डायरेक्टली बताए। देखिए बहुत खास बात है, मरियम जब कुंवारी थी, जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और उसे बताता है कि प्रभु की योजना उसके लिए क्या है, कि वो गर्भवती होगी, एक बालक को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। ये बातें पवित्र आत्मा ने, ये बातें परमेश्वर ने बता दिया मरियम को जिब्राइल के द्वारा। लेकिन आज परमेश्वर आपको अपनी आत्मा के द्वारा 24/7 गाइड करना चाहते हैं। एक क्षण आया स्वर्गदूत और उसने उस बात को बता दिया, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो एक प्रकार से आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बैठ गया है, और जो परमेश्वर स्वर्ग में कह रहे हैं वह आप इस पृथ्वी पर सुन रहे हैं। हाँ, परमेश्वर का आत्मा इस रीति से कार्य करता है। बाइबल में एक जगह लिखा है, जब प्रेरित परमेश्वर यीशु मसीह के बाद जो इस पृथ्वी पर रह गए, यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम यरूशलेम में रुकना जब तक कि पवित्र आत्मा ना पाओ। और वो ठहरे रहे, और 120 लोग थे जो दुआ कर रहे थे। उन्होंने पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उनके जीवन में आ गया और प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी हो गई जो प्रभु ने कहा था कि एक सत्य का आत्मा आएगा, और वो खुद परमेश्वर हैं जो आत्मा के द्वारा आप में प्रवेश करते हैं बड़ी सामर्थ के साथ और आपकी अगुवाई करते हैं। एक अभिषेक परमेश्वर आपको देते हैं ताकि आप परमेश्वर की अगुवाई में चल सकें। प्रभु का वचन कहता है कि आने वाले वक्त में जब प्रेरित परमेश्वर के वचन का प्रचार करते थे, तो एक बार प्रेरित एशिया जाने की कोशिश में थे, वो किसी क्षेत्र में जाने की कोशिश में थे। लेकिन बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें वहां जाने से मना किया। पवित्र आत्मा ने उन्हें वहां जाने से मना किया। आप समझ सकते हैं, यीशु मसीह चले गए थे स्वर्ग में, लेकिन जब वो प्रार्थना करते थे पवित्र आत्मा उनके अंदर वो बातें जो उनको करना है, कहाँ उनको जाना है, वो सारी बातें पवित्र आत्मा उनको बता रहा होता था। प्रभु उनको मना कर रहे होते, नहीं इधर नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है। परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा आप में जीवित होगी और आप में प्रभावशाली होगा पवित्र आत्मा। तो आप उन बातों को समझेंगे जो बातें प्रभु की ओर से मेरे लिए है, आपके लिए है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आने वाली बातों को अगर जानना चाहते हैं तो आप आज से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, अपनी आत्मा की भरपूरी मुझे दीजिए। प्रभु का वचन कहता है, वो वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। एक बड़ी खास बात, वह मेरी महिमा करेगा, एक बड़ी खास बात है ये। आप जब पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं तो वो आपको यीशु मसीह की बातों से कॉन्ट्राडिक्ट कभी नहीं करता। यीशु मसीह की बातों से कॉन्ट्राडिक्ट या उन बातों को कभी नहीं काटता जो यीशु ने कहा है, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा वही बात कहता है जो यीशु मसीह के वचन में है। जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर के वचन के बाहर नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर के वचन के उलट कभी नहीं होंगे।
अलखारा लबा माशबा रखारबा। पिछले दिनों परमेश्वर की एक बेटी जो प्रभु पर विश्वास करती थी, उसने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मुझे अगुवाई कर कि मेरे जीवन में तेरी ओर से मैं अपने जीवन साथी को चुन सकूं। जो भी तेरी ओर से है उसे तू मेरे जीवन में भेज। वो इस विषय पर विश्वास करती है, प्रार्थना करती है, उपवास करती है, और तभी पवित्र आत्मा उसके जीवन में उसके प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। उसके फोन में किसी दिन मैसेज आता है, और यह अद्भुत था क्योंकि ये उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर था। और तभी वो उस व्यक्ति से अपनी प्रार्थना के उत्तर के तौर पर उस बात को वो देखती है, और उस व्यक्ति से उस प्रपोजल में वो बातचीत करती है, और उसे परमेश्वर उस प्रपोजल के लिए तैयार करते हैं। परमेश्वर उस रिश्ते के लिए उसे तैयारी देते हैं। बहुत सारी बातें उसके जीवन में समझ में उसे नहीं आता, और तब वो प्रार्थना फिर करती है, खुदा यदि तू चाहता है, यदि तेरी ओर से है, तो मेरे मन को तू तैयार कर कि मैं इस रिश्ते के लिए तेरी ओर से तैयार पाई जाऊं, तेरा प्रेम मेरे हृदय में इस रिश्ते के लिए हो। और परमेश्वर उसके मन को तैयारी देते हैं, और वो तमाम बातें, जिन बातों में वो कंफ्यूज पाई जाती है, परमेश्वर उन तमाम कंफ्यूजन से उसे निकालते हैं और उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई को ढूंढती है। आने वाले वक्त में वो अत्यंत आनंदित पाई जाती है, और वो कहती है, प्रभु यदि सचमुच में ये सारी बातें तेरी ओर से थीं, तो मैं तेरे सामने एक चिन्ह रखती हूँ कि ऐ खुदा बाप, तू इस जन से मेरी तभी मुलाकात करा उस विशेष स्थान पर जो तेरा पवित्र भवन हो, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ, ये तूने चाहा है। और तब बिना किसी एड्रेस के वो उस रिश्ते में उस व्यक्ति को कहती है कि अगर आप वहाँ हम मिल सके, तभी हम खुदा की ओर से इस बात को समझ सकेंगे कि हाँ, ये खुदा की ओर से है। और उसने उस एड्रेस को नहीं बताया उस व्यक्ति को कि वो व्यक्ति आए जो प्रभु की ओर से चुना गया उसके लिए। वो जो चुना गया वो भी परमेश्वर का भय मानने वाला जन था। उसने भी अपनी ओर से परमेश्वर के सामने चिन्हों को रखा, और पवित्र आत्मा उन चिन्हों को उसके जीवन में भी प्रकट करते गए। आप देख सकते हैं किस रीति से पवित्र आत्मा काम करता है। और वो जन जो परमेश्वर की ओर से उस जन के लिए ठहराया गया था, वो लगभग 1200-1300 किलोमीटर दूर बिना किसी एड्रेस के उस भवन में पहुंचता है जो परमेश्वर के नाम से जाना जाता था। और वो ठीक उसी मुकर्रर समय में पहुंचता है, मुकर्रर दिन में पहुंचता है, जबकि उसके आने में बहुत सारी विघ्न बाधाएं आई, लेकिन पवित्र आत्मा उन तमाम विघ्न बाधाओं को तोड़ता गया और उस जगह उसे मिलने का अवसर उसने दिया। इससे पहले ना वो जानते थे, ना समझते थे, हाँ, लेकिन वो पवित्र आत्मा पर निर्भर थे, और पवित्र आत्मा ने ये असंभव सारी बातों को संभव किया, और परमेश्वर की महिमा हुई, क्योंकि आज भी परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को मदद करता है जो उसकी ऊपर निर्भर रहते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शैतान की अभिलाषाओं के, केवल पवित्र परमेश्वर पर निर्भर होकर उसकी आत्मा की अगुवाई को ढूंढते हैं। अलबा शमारबा शबारबा रबा शबारा खारबा। हे पवित्र आत्मा, इस समय हर एक जन जो इस समय परमेश्वर आपके इस वचन को सुन रहे हैं, आप उनके जीवन में काम करें, ताकि वह अपने जीवन के भविष्य के प्रति आपकी अगुवाई को पाएं। आने वाली बातें आप उन्हें बताएं परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे आपकी योजनाओं में पाए जाएं, वो मिसगाइड और मिसलीड ना हो शैतान के द्वारा। और रे बादशाह खाना, आप समझ सकते हैं परमेश्वर की आत्मा के कार्यों को। बाइबल कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती परमेश्वर के वचन के साथ।
जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, वो कभी भी पाप, कभी भी शरीर की अभिलाषा, कभी भी आंखों की अभिलाषा और कभी भी अशुद्धता से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा पवित्र है, परमेश्वर का आत्मा शुद्ध है और वो आपकी अगुवाई जब भी करेगा तो वो तमाम बातों में परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको लिए चलेगा। और रेबा माशा खा रहा, लेकिन आज आपको और मुझको जानने की जरूरत है, क्या हम पवित्र आत्मा की सुनकर उसमें स्थिर रहते हैं? जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, जब आपको समझाएगा, जब आपको बोलेगा, जब आपको बताएगा, तो क्या आपकी जिंदगी बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएगी? क्या आपके भविष्य में कोई प्रकार की बाधाएं और मुसीबतें नहीं आएगी? आपका विरोधी भी एक है, शैतान। वह तमाम कोशिशों में लगा रहता है ताकि आप परमेश्वर के उन योजनाओं से अपने आप को दूर कर लें। उन्हीं दिनों में उस लड़की के जीवन में जब एक व्यक्ति आता है और वो अपने आप को प्रॉफिट कहता है कि मैं तो प्रॉफिट हूं, और उस लड़की ने पहले ही जब परमेश्वर की ओर से सारी चिन्हों को पाया, सारी चिन्हों को समझा, परमेश्वर से उपवास के साथ अगुवाई मांगा, प्रार्थनाएं की, एक दिन में नहीं कई दिनों के अंदर परमेश्वर ने विभिन्न चिन्हों के द्वारा, विभिन्न बातों के द्वारा ये सारी बातों को प्रकट किया और अंत में परमेश्वर ने उस चिन्ह को भी ठहरा दिया जिसमें उसने कहा यदि परमेश्वर आपकी ओर से है तभी हम इस रिश्ते में उस स्थान पर मिल सकें। और परमेश्वर ने सारी बातों को अद्भुत रीति से पूरा करते हुए अपनी बातों को पूरा कर दिया, प्रकट किया परमेश्वर ने, ताकि जो बच्चे खुदा में भय बांधते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनकी अगुवाई करता है। और तभी एक अन्य व्यक्ति आता है उसके परिवार में, उसके जन्म में, और वो कहता है आपकी बेटी कुछ निर्णय लेने वाली है और वो गलत है। वो नहीं कहता है कि कौन सा निर्णय। आप देख सकते हैं पवित्र आत्मा ने किस रीति से अगुवाई किया कि उस लड़की ने जब ये दुआ की, खुदा यदि तू चाहता है तो इस स्थान पर इस समय पर हम मिल सकें। और वो पवित्र परमेश्वर का मंदिर था, ना कि किसी पिक्चर हॉल में और ना ही तो किसी रेस्टोरेंट में वो मिल रहे थे। वो एक प्रार्थना के भवन में मिलना चाहते थे और प्रभु ने इस बात को पूरा किया। लेकिन तभी एक दूसरा व्यक्ति आता है और वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ निर्णय लेने वाले हैं जो गलत है। शैतान कभी भी सटीकता के साथ बात नहीं करता, ये उसकी पहचान है। वो व्यक्ति आता है, वो कहता आप कुछ निर्णय लेने वाले हैं जो गलत है। उसके माता पिता को लगा ले रहे थे, हमारी बेटी ने तो अभी परमेश्वर के इच्छा को सोचकर एक रिश्ते में वो समझी आगे बढ़ी, कहीं यही तो नहीं है। गलत निर्णय, और उन्होंने बिल्कुल ही अंधे तौर पर उस रिश्ते के खिलाफ तमाम कार्य किया और उसको उस रिश्ते से पीछे हटना चाहा। अलखारा लबा माशा बारा बारा। परमेश्वर से पाई हुई तमाम चीजों के बाद उन्होंने चाहा कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। जब तुमने उस रिश्ते के प्रति परमेश्वर के सम्मुख सारी चीजें रखी और उस रिश्ते के प्रति तुम उस जन के प्रति तुम परमेश्वर के सम्मुख समर्पित हुए कि हाँ प्रभु जब तेरी ओर से है तो ये भी बातें पूरी होंगी, तुमने प्रार्थना किया, लेकिन अब तोड़ दो, वो सारी चीजें तोड़ दो, सब चीज छोड़ दो। खुदा ने जो कहा हट जाओ, छोड़ दो, बात खत्म करो, क्योंकि हमारा प्रॉफिट आ गया है, हमारा प्रॉफिट आ गया है। इसी के द्वारा तो खुदा बात करते हैं। और यही तो आज के दिन में आत्मिक अंधापन है। उस प्रॉफिट ने ये नहीं कहा कि आपकी बेटी ने जो शादी के लिए बातें की है वो गलत निर्णय है, उसने कहा कुछ निर्णय गलत है। और उसके माता पिता ने ठीक उसी बात की ओर विचारों में चले गए और उन बातों को उन्होंने तोड़ना चाहा जो खुदा ने चिन्हों के द्वारा, जो खुदा ने विभिन्न चिन्हों के द्वारा अद्भुत रीति से पूरा किया।
आज पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। दिनकरण अंकल को जब परमेश्वर ने अगुवाई किया, परमेश्वर ने की अगुवाई में उन्होंने अपने बेटे को ये नहीं कहा मेरा बेटा बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट है तो हम इसे एमएससी करवाएंगे, हम इसे इंजीनियरिंग करवाएंगे, क्योंकि मैं इंजीनियर तो बन नहीं सका, क्योंकि दिनकरण अंकल के पिताजी को बहुत ही इच्छा थी कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। लेकिन क्योंकि वो मैथ के बहुत अच्छे टीचर थे दिनकरण अंकल के पिता, लेकिन दिनकरण अंकल को मैथ बहुत पसंद नहीं था और उनके नंबर भी अच्छे नहीं आया करते थे और उनके पिता का सपना पूरा नहीं हुआ कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए दिनकरण। लेकिन अब उनका पोता जो था डॉक्टर पॉल दिनकरण, वो बहुत अच्छे थे उस पढ़ाई में, वो बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्हें ऐसा सोच हो सकता था कि ठीक है दिनकरण, डीजीएस दिनकरण तू तो नहीं बन सका इंजीनियर, तो हमारा पोता बनेगा इंजीनियर। नहीं, उस समय उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई को चाहा, उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि को एक किनारे रख दिया। ये है पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले लोग जो परमेश्वर के बातों का आदर करते हैं। फिर उन्होंने ये नहीं कहा नहीं नहीं पिताजी आपकी बात ही हम मानेंगे, परमेश्वर तो एमबीए करने के लिए कह रहे हैं लेकिन आप तो मेरे पिता हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए। पिताजी कहते बेटा तू तो इंजीनियर नहीं बन सका, इसीलिए डॉक्टर पॉल दिनकरण को तू इंजीनियर ही बना दे। अगर डॉक्टर पॉल दिनकरण इंजीनियर बन गए होते तो आज के दिन कारुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका एक बहुत ही बड़ा और मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है, वो परमेश्वर की योजना में था कि ब्रदर पॉल दिनकरण उस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएं और उसके लिए उनकी तैयारी उस पढ़ाई में की जानी अवश्य थी जो उन्होंने एमबीए में उस मैनेजमेंट कोर्स को किया। प्रभु भविष्य को जानने वाले परमेश्वर हैं और इसलिए परमेश्वर की इच्छा में जब आप चलते हैं तो आने वाली बातें आप जानने लगते हैं। जब आप अपने विद्वानों, जब आप अपने विचारों और आप अपने व्यर्थ के विचारों से बाहर आते हैं, खासकर ऐसे लोगों के कि हमें ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ डिसीजन गलत लेने वाले हो, ये ऐसी ऐसी प्रोफेसी नहीं होती है, ये पूरी रीति से शैतानी भटकाव है। पवित्र आत्मा हमेशा सटीकता के साथ बात करते हैं। जब परमेश्वर के प्रेरितों ने कहा हमें एशिया जाना है, नहीं जाना, प्रभु ने कहा मत जाओ। प्रभु ने ये नहीं कहा हमें ऐसा लगता है कि तुम जहां कहीं तुम जाओगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये सब शैतानी कंफ्यूजन है। परमेश्वर का आत्मा हमेशा सटीकता से बात करता है। परमेश्वर का आत्मा चिन्हों को पूरा करता है। और आज इसलिए पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन से बातचीत करना चाहता है। क्या आप पवित्र आत्मा की सुनकर उसमें स्थिर रहना चाहते हैं? शैतान आएगा, आपको कहेगा वो क्या बात है, तुम्हारी जिंदगी में पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, अच्छा मैं आऊंगा और अब तुम्हें एमबीए के जगह इंजीनियर बना दूंगा, मैनेजमेंट नहीं करना अब तुझको, अब तुझे इंजीनियर बनना है। अब तो सारा से कोई संतान नहीं पैदा होगा, अब तो हाजिरा ही संतान पैदा करेगी। और हाजिरा ने संतान पैदा कर दिया और वो संतान हमेशा के लिए श्रापित रहा और खुदा की योजना उसके द्वारा पूरी भी नहीं हुई। फिर से परमेश्वर ने सारा के द्वारा ही अपने समय पर संतान उत्पन्न होने के लिए अब्राहम को आशीष दिया। परमेश्वर की योजना के लिए जब हम जी रहे होते हैं तो हमें अवश्य है कि हम प्रार्थना के साथ जिए और पवित्र आत्मा पर हम निर्भर रहना सीखें। पवित्र आत्मा संसार की हरेक शैतान की हरेक बुरी युक्तियों को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। पूरी दुनिया एक हो जाए, होने दीजिए। जब पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहता है तो आप उसमें स्थिर रहिए, ताकि आप प्रभु की भली योजनाएं जो आपके लिए ठहराई गई हैं उन बातों को अपने जीवन में एक दिन पूरा होता हुआ देखें। जब आप विद्वानों के तौर पर तौलना शुरू करेंगे पवित्र आत्मा की बात को, तो आप सबसे बड़े अपने आप को धोखा देने वाले मनुष्य बन जाएंगे। अलखारबा शबा रखारबा शबरबा,
बाइबल में एक और घटना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी एक दिन पौलुस एक नाव में जा रहा था और उस समय उसको पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया उस रास्ते के विषय में कि पवित्र आत्मा चाहता है कि उस रास्ते उस सफ़र में ऐसा हो कि आगे मुश्किलातें आएंगी, इसलिए वहीं टिकना ज़रूरी है। इस तरह से पवित्र आत्मा ने पौलुस की अगुवाई की। उस जहाज़ में, उस नाव में जब वो पाया जाता था, एक बड़े ही नाव में वो पाया जाता था, एक शिप में पाया जाता था। लेकिन वहाँ के मल्लाहों ने, मतलब वहाँ के जो कैप्टन था उस शिप का, वो मल्लाहों से बात करता, बोलता नहीं यहाँ टिकना ठीक नहीं, हमें थोड़ा आगे जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और ये बातें सुनकर वो जो जहाज का सरदार था, वो जहाज का जो कैप्टन था, वो उन मल्लाहों की बातों को मान लेता है और पौलुस की बात को नहीं मानता। पौलुस ने पहले ही कह दिया था कि आगे आफत आ सकती है, लेकिन उसकी बात को उन्होंने इग्नोर किया, जबकि वो पवित्र आत्मा की ओर से कह रहा था। और आगे जब आफतें आई तो वो परेशान हो गए। मनुष्य के अनुभव और मनुष्य के विचार केवल अपने पुराने जीवन की घटनाओं को याद रखते हैं और उसी आधार पर वह भविष्य के विषय में सोचते हैं। लेकिन जब परमेश्वर आपको बोलते हैं तो वह भविष्य को जानते हैं और वो भविष्य के विषय में आपको बताते हैं। वह मनुष्य नहीं है कि वो पिछली बातों को सोचकर भविष्य की विषय में कोई विचार रखे। नहीं, खुदा को पता है कि आने क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला, और वही बात कहते हैं जो वो बातें आगे होने वाली होती हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा इस समय मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगिए। यदि आप मसीह के उस उत्तम आशीषित जीवन को जीना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगिए। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में चाहिए। आज इस संसार में देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के नाम से कहलाते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, खुदा के लोग हैं, लेकिन वो अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को मिस कर चुके हैं। परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम डॉक्टर बनो, बन गए इंजीनियर। परमेश्वर ने कहा तुम म्यूजिशियन बनो, तो वो बन गए कुछ और। आज खुदा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी की हर एक बातों में मैं अगुवाई करने के लिए तैयार हूं। और कैसे? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप उसके वचन को सुनेंगे, जब आप उसके वचन के लिए इंतजार करेंगे, जब उसकी आत्मा की अगुवाई को चाहेंगे, और जब आप उसकी आत्मा की अगुवाई में चलना चाहेंगे, तो शैतान आपके विरोध में बहुत कोशिश करेगा, क्योंकि बाकी लोग तो शैतान की अगुवाई में चल रहे हैं। आप ही हैं जो खुदा की अगुवाई में चलना चाह रहे हैं। तो आप क्यों चले खुदा की अगुवाई में? वो तो चाहेगा कि आपको भी वो अपने ही रास्ते पर ले चले जो बर्बादी का रास्ता है, और इसलिए वो आपको अपनी ओर खींचता है। लेकिन उस हाल में हम क्या करें? क्या हम तमाम मुश्किलातों को देखकर अपनी ज़िंदगी में कमज़ोर हो जाएं? नहीं, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें। जब शैतान देखेगा ओ ये तो बड़ा दृढ़ है, शैतान की बातों में नहीं आ रहा है, उस वक्त तो आपके आत्मिक जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, अपने दुष्ट आत्माओं को भेजेगा, जाओ जाओ जाओ, उसको किसी तरह हटाओ, उस रास्ते पे चलने मत दो, प्रार्थना करने मत दो। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, शैतान के हर एक वो अड़चनें टूटती हैं। जब आप प्रार्थना करते, परमेश्वर देखते हो मेरा बेटा है, मेरे रास्ते पर चलने के लिए दुआ कर रहा है, तो खुदा अपनी मदद आपको भेजते हैं। तब शैतान देखता हो ये तो खुदा के रास्ते पर चलना ही चाहता है, अब इसका मन ही भटका दो, खुदा की बातों से इसको भटका दो, पाप में इसको गिरा दो, कुछ दो चार ऐसे व्यर्थ की बातों को इसके जीवन में ले आओ जिससे ये खुदा से डिस्कनेक्ट हो जाए। आपके ऊपर आत्मिक, सांसारिक, चारों ओर से वह अपने हमले करता रहेगा,
लेकिन क्या आप इन बातों में जय नहीं पा सकते क्या? परमेश्वर वचन भेजकर आपको सामर्थ्य देंगे। जब दुनिया में कोई आपके साथ ना हो तभी परमेश्वर आपके साथ है। जब आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, जब आप प्रभु का वचन सुनेंगे, पवित्र आत्मा आपको मजबूत बनाएगा। शैतान आपके विरोध में जितना भी काम करता है, याद रखिए उससे कहीं ज्यादा काम परमेश्वर आपके लिए करते हैं। शैतान आपके खिलाफ जितना भी काम करता है, याद रखिए परमेश्वर उससे ज्यादा काम आपके लिए करते हैं। शैतान जितने भी उल्टे सीधे कार्य आपके विरोध में करके आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपके जीवन को परेशान करना चाहेगा, लेकिन जब आप वचन पढ़ेंगे उसका वचन, तो पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा यीशु की बातें आपको याद दिलाएगा। क्योंकि बाइबल में प्रभु का वचन क्या कहता है? वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आपको याद दिलाएगा परमेश्वर का आत्मा कि यीशु ने क्या कहा है। जब शैतान चारों ओर से आपको घेरने की कोशिश करेगा, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा यीशु ने क्या कहा है। कैसे आप समझेंगे यीशु ने क्या कहा है? जब आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे। आज के दिन जब मैं अपने जीवन में ऐसी बातों से गुजर रहा था, परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की कि मेरे बेटे वचन पढ़, और मैं यही यूहन्ना उसका 14, 15, 16, 17 अध्याय मैंने पढ़ा, और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, प्रभु के वचन के द्वारा मुझे मजबूत बना दिया। प्रभु ने मुझे फिर से मजबूती दे दी। शैतान ने तमाम कोशिशें की, वो फेल हो गया, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के वचन के माध्यम से जब काम करता है पवित्र परमेश्वर का आत्मा, तो हमारे दिलों में वही बातें बता देता है जो प्रभु कहते हैं। इसलिए जब आप वचन पढ़ते हैं उसकी आत्मा की अगुवाई में, उसकी इच्छा में, तो प्रभु आपको मजबूत बनाते हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा आज मेरी मदद करे, आपकी मदद करे, और हम उन भली बातों को देख सके परमेश्वर की अनुग्रह से, जो केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में संभव है। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटनों पे आकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटनों पे आकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा आ,
पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा अलबाशा रबा मारा खुरे बे शेरे बे खारा रबा। हे पवित्र आत्मा पाइए और हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु। यीशु अलाह हो रे लामा शिखेरे खोशेरे खोरे रे बेबा। पवित्र आत्मा हर बात पर अपना अधिकार लीजिए। हम ये विश्वास करते हैं प्रभु कि जो आपकी बातें हैं वो आपके बच्चों के हम में से हर एक के जीवन में पूरी होंगी, हर हाल में प्रभु, क्योंकि आप योग्य हैं, आप समर्थी हैं। मैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं के हर एक किए गए प्रयत्नों को विफल बोलता हूं। हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में जो दुष्ट आत्माएं तू कार्य कर रहा है शैतान, में यीशु के नाम से पूरी रीति से खत्म होने के लिए आदेश देता हूं यीशु के नाम से। और पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह को यीशु के नाम से मांगता हूं प्रभु, ताकि आपने जो भली योजनाएं हम में से हर एक के लिए रखी हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से जो बातें आप हमारे जीवनों में अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट करते हैं प्रभु, और रे बाशा खारा रबा माशा बारबा, यीशु के नाम से वो पूरी होती हैं। लाशा लामा खेशे रे खोरे बे, ताकि आए पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत भविष्य की बरकतों को जो आपने हमें से प्रत्येक के लिए ठहराया है, आने वाली बातों में परमेश्वर हम आपकी आत्मा की इच्छा को अपने जीवनों में पूरा होता हुआ देखें। और इस समय मैं हर एक दुष्ट के चैनल्स को जो विभिन्न माध्यमों से दुष्ट आत्माएं तू कार्य करता है, उन झूठे प्रचारकों, उन झूठे प्रेरितों और उन झूठे भविष्यवक्ताओं को मैं यीशु के नाम से बांधता हूं। रेबा शाला खारा रबा, और उन्हें प्रभु आपके बच्चों के जीवनों से अलग करता हूं, ताकि किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन के स्पिरिट उनके जीवन में प्रवेश न कर सके। और जितनों के जीवनों में प्रवेश कर चुकी है, मैं यीशु के नाम से समय, इसी समय उनके जीवनों से हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से अलग करता हूं। रे बाशा कारा रबा शबा, हे पवित्र आत्मा, और रे बाशाला खोरे ले, हर एक के हृदय पर अपना नियंत्रण ले प्रभु, ताकि आज से आपकी पवित्र आत्मा कंट्रोल ले, पूरा नियंत्रण। यीशु अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाएं और हर एक के जीवन में अपना पूरा नियंत्रण ले पिता, ताकि आपके बच्चे आज आपकी आत्मा की अगुवाई में चले और उन भलाइयों को जो आपने हमारे लिए तैयार की है हर एक के लिए यीशु के नाम से हम अपने जीवनों में रिसीव करते हैं। और आज से ही हम डिस्कनेक्ट करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं, हम निकालते हैं शैतान तेरी हर बातों को, हर एक कार्यों को, तेरी युक्तियों को हम ध्वस्त करते हैं यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से। और पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य को हमारे जीवनों में अपने अनुग्रह से आप भेजिए और अपना नियंत्रण हमारे जीवनों में ले, ताकि हमारी नहीं आपकी योजना और इच्छाएं जो हमारे लिए भली हैं यीशु के नाम से पूरी हों। अलहाल हो रे लहल हो रे खारा लवामा, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आपकी इच्छा अब हमारी इच्छा होने पाए। आप हमारे हृदयों को अपने साथ एक करें प्रभु, हमारे हृदय में अपने पवित्र आत्मा आप अपना स्थान लें और हमें अपने साथ एक करें, ताकि हम आप में स्थिर हों, दृढ़ हों और आपकी आत्मा के द्वारा चलाए जाए। और हमारे जीवन का हर एक लम्हा, जीवन के अंतिम सांस तक, हर एक योजनाएं जो आपने हमारे लिए तैयार की हैं अपनी आत्मा के द्वारा, आप उसे पूरा करें। हम सारी आदर महिमा सिर्फ आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और हम यकीन करते हैं प्रभु, आपकी योजनाओं में हमारे लिए आशीष है, आपकी योजनाओं में हमारे लिए स्वास्थ्य है, आपकी योजनाओं में हमारे लिए संपन्नता है, आपके योजनाओं में हमारे लिए दीर्घायु है, आपकी योजना में हमारे लिए परिपूर्णता की बरकतें हैं, आशीषें हैं जो मसीह में हमारे लिए आपने उस क्रूस पर खरीदा है। और इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। होने दीजिए आज आपके तमाम बच्चे जो इस प्रार्थना में शामिल हैं और हमारे तमाम प्रियजन, ओ रेला खाराबा मशा खाराबा शाबाराबा रबा, आपकी इस परिपूर्णता की आशीष से भर जाएं यीशु के नाम से।
अल शाबाराबा। और आज से हर डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स यीशु रेखा रबा हर एक के जीवन से दूर कर दीजिए। मैं यीशु के नाम से अलग करता हूँ हर एक के जीवन से हर एक शैतानी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को। रेखो रे बेरा बारा बादशाह मारा। और मैं आपकी महिमा करता हूँ प्रभु। आज के बाद आपकी ही योजना हमारे जीवन के हर एक बात में पूरी हो, यीशु के नाम से आमीन। आइए समय प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले और आज का प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। ऐ हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ़ किया वैसे आप हमारे अपराधों को ही माफ़ करें। हमें आजमाइश में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा केवल प्रभु यीशु मसीहा को देते हुए आज का प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम यकीन करते हैं यीशु के नाम से कि पवित्र आत्मा की योजनाएं और रेलाखारा लगा, जब आप उस पर आश्रित होते हैं, जब आप उस पर निर्भर होते हैं, जब आप उससे दुआ करते हैं, वह निश्चय आपके लिए पूरा करेंगे। जो उसने कहा है वो बातें पूरी होंगी। बड़े दृढ़ता के साथ उसमें बने रहें, क्योंकि वो अपने वादों को पूरा करने के लिए योग्य और सामर्थ्य हैं। जो उन्होंने कहा है, जो भली है, जो सही है, जो आत्मा परमेश्वर की आत्मा ने बोला है, वो सारी बातें निश्चय पूरी होंगी हमारे जीवनों में, और हम उसके बच्चे फिर से मिलेंगे और उस महान परमेश्वर को शुक्रिया कहेंगे यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से। आमीन।